हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों जब से मैंने एसएससी एमटीएस का अपना रिजल्ट शो करके दिखाया है, उस वीडियो को देखने के बाद वैसे तो मुझे बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारे भाई-बहन ने मुझे मेरे उस वीडियो को लाइक किया और बहुत सारे कमेंट्स भी किए। लेकिन एक चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा मुझे प्रभावित किया और वो है कि बहुत सारे मेरे भाई-बहन जो एसएससी की एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं, वो उन्होंने मुझसे एक डिमांड करी थी कि आखिर मैंने किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करी थी, खास तौर से इंग्लिश और जीके जीएस को लेकर के, क्योंकि एमटीएस में इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स को लेकर के स्कोर कार्ड आपका बनता है, कट ऑफ बनता है, इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को काउंट किया जाता है। तो इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स को जो है मजबूत करने के लिए, इस पे पकड़ बनाने के लिए मैंने किस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी, टाइम पीरियड मैंने क्या सेट करा था, किस हिसाब से मैं पढ़ाई करता था इन 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर। इसको जो है बहुत सारे भाई-बहन ने पूछा है कि मैं इन 2 सब्जेक्ट्स को लेकर के मैं एक भी और वीडियो बनाऊँ जिसमें स्ट्रेटजी भी शामिल हो। किस टॉपिक को किस तरह से कवर किया जाए और दूसरी चीज़ कि किन बुक्स को मैंने फॉलो किया था। मैंने क्या कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदा था? क्या यूट्यूब पे किसी चैनल को मैंने फॉलो किया था? तो ये सब जो डाउट था मेरे, मैं आज क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, किन-किन टॉपिक्स को मैंने कैसे कवर किया था, किन बुक्स को मैंने फॉलो किया था, कौन सी पीडीएफ्स मैंने डाउनलोड्स करके उनकी प्रिंट आउट से मैंने पढ़ाई करी थी और यूट्यूब पे मैंने किनको-किनको फॉलो किया था। तो जिन भी भाई-बहन का एमटीएस 2025 का जो एग्ज़ामिनेशन आने वाला है और जो जिनका ये टारगेट है एसएससी एमटीएस 2025 और एसएससी के रिगार्डिंग और भी एग्ज़ामिनेशंस, तो भाई जो मैं एसएससी का आज ये जो मैं एसएससी के इंग्लिश स्ट्रेटजी जो मैं आज लेकर के आया हूँ, इसमें पूरा का पूरा डाउट क्लियर होने वाला है दोस्तों। और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको जो है थोड़ा-सा हेल्प कर पा रहा हूँ, मोटिवेट कर पा रहा हूँ, इससे मुझे बहुत खुशी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी बताने में हो सकता है थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो जाए, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो इंग्लिश होता है ना, इंग्लिश एक्चुअली में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वोकैब, ग्रामर और रीडिंग कम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये 3 इसके अलग-अलग पार्ट होते हैं और ये जो तीनों पार्ट होते हैं ना, इनका अपना अलग-अलग जो है पोर्शन होता है और अलग-अलग मार्क्स स्कीम होते हैं। एसएससी जो क्वेश्चन बनाती है, वो कुछ क्वेश्चन जो है वोकैब से आता है, कुछ क्वेश्चन ग्रामर पोर्शन से आता है और कुछ क्वेश्चन रीडिंग कम्प्रिहेंशन से आता है। ठीक है? तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अब इसके अंदर भी कई सारे टाइप है। जैसे जो वोकैब है, वोकैब में आपका आता है एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर्स और इडियम एंड फ्रेजेस। ये 5 टॉपिक होते हैं जो वोकैब के अंदर आते हैं। ग्रामर के अंदर होता है स्पॉटिंग एरर्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एक एग्जाम्स में एसएससी के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आना ही आना है स्पॉटिंग एरर से। सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है, वॉइस नरेशन और ये तो 4 इसके टाइप होते हैं मुख्य। ये पार्ट ऑफ स्पीच मैं लिखा हूँ इसलिए क्योंकि ये जो 4 टॉपिक जब आप कवर करने जाएँगे ना, तो उससे पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जो अभी मैं बता दूँगा। और ये जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, इसके अंदर पैराजंबल्स, क्लोज टेस्ट और पैसेजेस आते हैं, जो अमूमन एक एग्ज़ाम में एक एक ही होते हैं, चाहे वो मतलब पैराजंबल तो आएँगे ही आएँगे। उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट भी आना ही आना है, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो या और कोई एसएससी का एग्ज़ाम हो, क्लोज टेस्ट 100% आता है और पैसेजेस भी आते हैं। अब चलिए वन बाय वन हम इसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वोकैब। वोकैब जो है, इसके 5 टॉपिक हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर और इडियम एंड फ्रेजेस। ये 5 टॉपिक होते हैं। अब इसको जो है कहाँ से आपको कवर करना है वोकैब को? वोकैब को कवर करने के लिए मैंने जो है अपना वोकैब जो है वो किया था ब्लैक बुक से। इसके अलावा रानी मैम के का मैंने यूट्यूब पे वीडियो मैंने देखा था और रानी मैम के द्वारा ही कुछ पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है यूसी लाइव ऐप पर। उस पीडीएफ को मैंने प्रिंट आउट फॉर्म में ले लिया था और उस पे अपने माध्यम से उसको जो है रूटीन बना-बना के मैंने क्या किया था, लर्न किया था। अभी मैं आपको इनका पीडीएफ भी दिखा देता हूँ जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ किया था और अभी मैं करता भी हूँ। क्योंकि अभी जो है मेरी जो स्टडी है वो मेरी अभी खत्म नहीं हुई है, मैं अभी अपनी स्टडी को कायम किया हूँ, अब उसको भी मुझे करना है। इसके अलावा इस वोकैब को कवर करने में आपको और क्या ध्यान देना है, एसएससी इंग्लिश क्विज एप्लीकेशन एक आता है माई प्ले स्टोर पे। हर कैंडिडेट, मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास मोबाइल फ़ोन ना हो। तो आपको क्या करना है, एसएससी इंग्लिश क्विज़ नाम का एक एप्लीकेशन होता है प्ले स्टोर पे, उसको आपको लोड करके अपने फ़ोन में रखना है। क्या करना है अभी मैं बताता हूँ और उसके बाद आपको पीवाईक्यूज़ के क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है? अभी अब एक-एक करके बात कर लेते हैं। देखिए ब्लैक बुक, ये जो होता है ये ब्लैक बुक एक काले रंग की बुक आती है जो स्पेशली वोकैब के लिए होती है। ये जो पाँचों टॉपिक यहाँ दिया हुआ है ना, बहुत अच्छे से इसको क्या किया है, कवर किया है इस बुक में। और सबसे ज़रूरी बात है ना, यहाँ पे एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर्स और इडियम फ्रेजेस, इनका जो है हिंदी में कन्वर्सेशन के साथ दिया हुआ है। ये इस बुक की क्या है, बहुत बड़ी खासियत है। आप एंटोनिम पढ़ेंगे, सिनोनिम पढ़ेंगे, एक-एक वर्ड का जो है वहाँ पे हिंदी में जो है अनुवाद दिया हुआ है, तो पढ़ते वक़्त आपको बहुत अच्छे से क्या होता है, लर्न होता चला जाता है। तो ब्लैक बुक मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छे से मैंने पाँचों ये टॉपिक मैंने कवर कर लिया था।
इसके बाद रानी मैम से आपको क्या करना है, रानी मैम जो है यूट्यूब पे फ्री में बहुत सारा लेक्चर उनका पड़ा हुआ है, वोकैब के लिए भी और ग्रामर के लिए भी। मैं ग्रामर के लिए अलग से बात करूँगा, पहले मैं वोकैब की बात करता हूँ। रानी मैम जो है ना भाई, वोकैब को जो है खास तौर से एंटोनिम और सिनोनिम्स वो बहुत ही अच्छे-अच्छे निमोनिक्स बना-बना के ना वो रटवा दिए हैं। बहुत सारा उनका पुराना 1 साल, 2 साल, 1.5 साल पुराना उनका वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। उसमें बहुत सारे निमोनिक्स बना-बना के, एक तो बहुत फेमस है इनके बारे में समुद्र मंथन। वो एंटोनिम, सिनोनिम याद करवाने के लिए उस एक समुद्र मंथन वो करवाई है यूट्यूब के अंदर। उस पे जो है ना बहुत बच्चों को फ़ायदा हुआ है और मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। और उसके बाद मैंने क्या किया है ना, इन सभी इन वोकैब का मैंने क्या किया, उनका जो है पीडीएफ मैं क्या किया हूँ निकाल लिया हूँ, क्योंकि ये पीडीएफ जो इनका एप्लीकेशन है यूसी लाइव एप्लीकेशन, इस पर क्या की है, इन पीडीएफ को फ्री में क्या की हैं, बहुत सस्ते सस्ते में वो अपलोड करवा दी है। वहाँ से आप उसको जो है डाउनलोड करके ना प्रिंट आउट करा सकते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से अपने घर पे आपको जब इच्छा हो उसको पढ़ते रहिए, शाम में, दोपहर में, रात में, जब भी आपको है ना, तो उस पर क्या करते हैं ना, पेंसिल से या पेन से ना उसको लिखते रहिए और पढ़ते रहिए, उससे बहुत फायदा होता है। और उसके बाद ये जो एसएससी इंग्लिश क्विज एप्लीकेशन है, इस पर क्या है आपका, ये जो है अपने फ़ोन में लोड कर लेना है। और अब कभी मान लीजिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप कहीं बाहर गए हुए हैं, घर से बाहर हैं, कहीं रिलेशन में गए हैं, आपको लग रहा है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप क्या करिए, इस एप्लीकेशन को तुरंत खोलिए और उसके 25-25, 20-20 क्वेश्चन के सेट है। जैसे कि 20 क्वेश्चन का एंटोनिम आपका है, 20 क्वेश्चन का आपका सिनोनिम्स है, और इसी तरह से वन वर्ड के क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर, इडियम फ्रेजेस हैं, उसमें 20-20 क्वेश्चन का ना प्रैक्टिस सेट अनलिमिटेड पड़ा हुआ है भाई। वहाँ जाकर के ना मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, जो मैंने भी बोला आपका। तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ये बहुत अच्छा माध्यम है। और उसके बाद पीवाईक्यूज़ की आपकी बुक लेनी है। जैसे कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर जो एसएससी एग्जाम के क्वेश्चन का कंपाइलेशन होता है टॉपिक वाइज, जैसे कि पिनेकल हो गया या फिर किरण पब्लिकेशन, ये दो बहुत फेमस बुक है, जो अभी तो हर रेलवे में भी ये बुक्स अभी अवेलेबल हो गए हैं और एसएससी के लिए तो बहुत पहले से है मार्केट में। तो किरण पब्लिकेशन और पिनेकल की दोनों बुक से पीवाईक्यूज आपको टॉपिक वाइज करते रहना है। वोकैब पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या है? तो मेरे हिसाब से वोकैब पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम है ना भाई, मॉर्निंग का टाइम होता है। क्योंकि मॉर्निंग टाइम में आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है। जब आप सुबह 4 बजे, साढ़े 4 बजे, 5 बजे सोकर उठिए, तो फ्रेश होने के बाद आप सबसे पहले काम क्या करिए, 1 गिलास पानी पी के और इसको ना वोकैब, चाहे ब्लैक बुक, चाहे रानी मैम का पीडीएफ जो भी है, या फिर एसएससी इंग्लिश क्विज एप्लीकेशन पे आपको प्रैक्टिस करना है। तो उसको जो भी आपको पढ़ना है वोकैब के अंदर, वो क्या करिए आप मॉर्निंग टाइम में, मान लीजिए डेली रूटीन तो 6 साढ़े 6 बजे से स्टार्ट होता है, तो ये डेली रूटीन स्टार्ट होने से पहले आपको 1.5 से 2 घंटा ना वोकैब आपको पढ़ लेना है। इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि बाकी दिन में आपका टाइम बहुत बच जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस वोकैब याद करने का, कहाँ-कहाँ से करना है आपको मैंने बता दिया। ब्लैक बुक मार्केट से आपको ले लेनी है, रानी मैम को फॉलो कर लेना है यूट्यूब चैनल पे, और उनके द्वारा पीडीएफ अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके रखा हुआ है। देखिए दोस्तों, यही है ब्लैक बुक जो मैंने अपने समय में पढ़ा था। ये निखिल गुप्ता की आती है। 15,000 इसमें वर्ड्स का कंपाइलेशन है। अभी जो है, अभी न्यू वर्जन में आप इसको लेंगे, देखिए मैंने मार्च 2023 वाला एडिशन है, 2 साल पुराना है। तो अभी न्यू वर्जन में लेंगे ना, तो इसमें और भी नए-नए जो एसएससी के क्वेश्चंस हैं, वो पूरा का पूरा इसमें जो है दिया होगा। यहाँ जो है मैं आपको थोड़ा-सा शुरुआत पे दिखा देता हूँ, मैं किस हिसाब से इसको जो है मैंने पढ़ाई करी है इस बुक से, कैसे वो पूरा का पूरा जो है हाइलाइटर से देखिए मैं कैसे, ये वन वर्ड है। इसमें तकरीबन 1500-1600 वन वर्ड है जो मैंने पढ़ा था। देखिए किस हिसाब से मैंने इसको पूरा का पूरा रट लिया था, जितना इंपॉर्टेंट था, जिसको मुझे दोबारा के पढ़ना होता था, मैं पेंसिल से देखिए क्या कर लेता था, यहाँ पे इसको गोल कर लेता था सर्कुलर, ताकि मुझे दोबारा केवल उनको पढ़ना रहे। तो ये तरीके होते हैं दोस्तों पढ़ने के, याद करने के, अपने अपने तरीके होते हैं। मेरा ये तरीका था। ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, 1500-1600 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। इसके बाद देखिए क्या था इसके वन वर्ड, सॉरी, ये जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी 1500-1600 के करीब में इडियम्स एंड फ्रेजेस है। देखिए कैसे मैंने इसको पूरा एकदम रंग बिरंगा कर दिया है अपने हाईलाइटर से। इसके बाद जो है एंटोनिम सिनोनिम्स के कुछ पोर्शन था जो मैंने पढ़ा था, मतलब कुछ क्या पूरा ही मैंने पढ़ा था। देखिए किस हिसाब से मैंने इसको कुछ को पिंक से, कुछ को मैं ये हल्के हरे रंग से, पूरा मैं जो है इसको कई बार पढ़ा था। इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, ब्लैक बुक हो गया। इसके बाद देखिए जो मैं बोला था, रानी मैम से मैंने पीडीएफ जो है बाई करके मैंने निकलवा दी कि कितनी बेरहमी से मैंने इसका जो है पंचनामा किया है। आप देख लीजिए यहाँ पे, देखिए सिनोनिम्स ए वर्ड, जैसे इसकी इनकी खासियत ये है ना मेरे भाई, कि ए वर्ड से ना 50, 55, 60 वर्ड जो पीवाईक्यूज हैं, सबसे जरूरी बात है ना, ये पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये अच्छे अच्छे वर्ड हैं जो क्वेश्चन आ चुके हैं, उसको ये इन्होंने क्या किया है ना, पूरे ए से जेड एंटोनिम और सिनोनिम को क्या किया है, ऐसे 50-55 एंटोनिम इंपॉर्टेंट लेकर के उसको पूरा अच्छे से इसका पोस्टमार्टम उन्होंने किया है। पोस्टमार्टम का मतलब समझ ही रहे हैं। तो ये देखिए एब्रोगेट, अब एब्रोगेट से और कितने वर्ड्स होते हैं, पूरा उन्होंने क्या किया है। ये यूट्यूब पे भाई पूरा फ्री ऑफ कंटेंट है, जो मैंने पूरा का पूरा देखा हुआ है, लेक्चर देख देख के मैंने इसको किया कि अपना नोट्स बनाया इस तरह से, और इसको मैंने बार बार रिवाइज किया। देखिए एब्रोगेट रद्द करना, पूरी कितना एफडी, स्क्वायर्स, नेगेट, कैंसिल, रिजेक्ट, ऐसे मैंने क्या किया पूरा का पूरा। देखिए मैंने यहाँ पे जो है लिखा हुआ है ऐसे। अभी देखिए कितने हैं, देखिए यहाँ पे 50 वर्ड है, 50 वर्ड्स का इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिनका सिनोनिम्स यहाँ मैम लिखी हैं, और मैंने लेक्चर देख करके पूरा छाप लिया है, और फिर मैं इसको बाद में क्या किया, देखिए हिंदी में, पर सब मैं इसको क्या किया हूँ, लिख लिया हूँ, ताकि ये याद रहे, दिमाग में बना रहे। ए वर्ड हो गया। इसी तरह से देखिए यहाँ पे बी वर्ड है, देखिए बी वर्ड है, बी वर्ड से पूरा देखिए मैंने कैसे इसको पूरा लिख लिया है, और बार बार इसको मैं पढ़ता था जब भी टाइम मिलता था तुरंत में। देखिए कंडक्ट में आचरण यहाँ होता है, फिर यहाँ ब्लेज, कैप्टिविटी, कैद करना, इसका सिनोनिम होस्टेज, इनकार्सिरेशन, इंटर्नमेंट, कन्फाइनमेंट, सर्फडॉम। इस तरह से भाई वो क्या पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के जो है ना कहीं जो है कॉन्फिडेंस आता है। इसके बाद सी वर्ड हो गया, देखिए वही चीज़ है सी वर्ड। फिर आपका जो है डी वर्ड, डी वर्ड, इसके बाद आपका जो है ई वर्ड,
देख रहे हो ना भाई, एफ वर्ड ऐसे करके पूरा का पूरा मैं दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस मैं आपको थोड़ा सा एक वो बता दिया मैंने, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस विश्वास हो जाए। तो इस तरह से मैंने पीडीएफ निकाल रखा है। तो ये था भाई पूरा का पूरा जो है आपका वोकैब कवर करने का पूरा जो है तरीका, और मैंने कैसे किया था वो पूरा मैंने आपको दिखा दिया। पांचों ये पोर्शन है, इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। इसके बाद भाई आ जाते हैं ग्रामर में। ग्रामर आपको कैसे कवर करना है। ग्रामर ग्रामर ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वोकैब के बाद ग्रामर सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। और ग्रामर के अंदर कुछ टॉपिक होते हैं जैसे कि स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वॉइस, नरेशन। ये 4 मुख्य टॉपिक हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच मैंने लिखा है। देखिए, जब भी आप ये 4 टॉपिक कवर करने जाएँ, तो ये सब कुछ पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले पढ़ना है पार्ट ऑफ स्पीच। कहाँ से पढ़ना है? आपको कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल फ्री में सब कुछ अवेलेबल है। वो है यूट्यूब। यूट्यूब पर जाना है किसी भी टीचर से, कहीं नहीं आपको है ना, रानी मैम, ये रानी मैम के चैनल पे चले जाइए, इंग्लिश विद रानी मैम। रानी मैम के चैनल पे चले जाइए, उन्होंने पार्ट ऑफ स्पीच का एक पूरा का पूरा बड़ा सा कई घंटे का कंपाइलेशन डाल दिया है, उसको देख लेना। एक-एक जैसे कि मान लीजिए एक दिन में नाउन पढ़िए, उसके बाद प्रोनाउन पढ़िए, उसके बाद एडजेक्टिव पढ़ लीजिए, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इस तरह से पूरा का पूरा पहले पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से समझ लो। मतलब सेंटेंस अगर कोई दिया है और उसमें पूछ ले कि इसमें एडजेक्टिव क्या है, तो तुरंत आप बता सकें। नाउन क्या है, कौन सा नाउन है, क्योंकि भाई ये सबका सब ना ग्रामर के रूल्स में आता है। अभी मैं बताने वाला हूँ 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर। तो आप रूल्स ऑफ ग्रामर पे कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे, जब पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्लियर रहेगा। नाउन पहचानने आना चाहिए, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की डिग्रियां, सब इन्हीं से भाई रूल्स ग्रामर के बने हैं। और वो उन्हीं से संबंधित एरर यहाँ पे पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए, एक सेंटेंस दे देगा और कहेगा इसमें एरर क्या है बताइए। तो भाई कैसे पहचानेंगे जब आपको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आएगा और ये रूल्स वगैरह नहीं आएंगे ग्रामर के। तो सबसे बेसिक चीज़ है ना, पार्ट ऑफ स्पीच पहले आपको कवर करना है। 7-8 जो भी होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ लीजिए। अब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद आप क्या करिए, रानी मैम के ही चैनल पे चले जाइए, और वहाँ से क्या करना है आपको, सबसे पहले 60 रूल्स ऑफ ग्रामर मैम का पढ़ाया हुआ है, जो मैं आपको यहाँ शुरू में दिखा देता हूँ। ये रानी मैम का 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर। भाई इससे अधिक होते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे रूल्स को ना कंबाइन कर दिया है और एक रूल में कर दिया है। इसकी वजह से केवल 60 ही है यहाँ पे। तो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर जो है ना, ये बहुत काम के हैं। और ये भी मैंने क्या किया, उनके यूसी एप्लीकेशन से मैंने क्या किया है, पीडीएफ मैंने खरीद करके इसको प्रिंट आउट करवा लिया था, और इसको कई बार मैंने क्या किया है, पढ़ लिया। देखिए, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नोबॉडी, नथिंग, समबॉडी, ये क्या है, ये अपने आप में ये जो वर्ड होते हैं ना, ये किस प्रकार के वर्ब लेंगे, कौन सिंगुलर लेता है, कौन प्लूरल वर्ब लेता है, कौन इज लेता है, कौन आर, मतलब ये जो रूल्स होते हैं ना, पूरा बहुत अच्छे से देखिए एग्जांपल के साथ उन्होंने इसमें सब समझाया हुआ है हिंदी में, ताकि जो बच्चे हिंदी बोर्ड से हैं उनको समझ में आ सके। किस हिसाब से इन्होंने, देखिए सब कुछ आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये पूरे के पूरे रूल्स को 60 रूल्स ऑफ ग्रामर में इन्होंने कंबाइन कर दिया है, और उसको रूल्स और एग्जांपल के साथ देखिए कितना अच्छा से इन्होंने समझाया। और मैंने सब कुछ हाईलाइट करते हुए, अंडरलाइन करते हुए मैंने सब कई बार मैंने पढ़ा है इसको। और आपको इस हिसाब से पढ़ना है ना कि आपको जो है ये याद हो जाए, दिमाग में एकदम छप जाए। सेंटेंस जैसे ही आपके सामने आए, वो तुरंत जो है आप जो है उसको मतलब देखते ही आपको बता दे कि इसमें यही तो एरर है। तो वो कैसे आएगा, इन रूल्स को पढ़ने से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ देखिए, बहुत अच्छी बात ये भी है कि इसमें ना इनका ये स्कैनर कोड लगा हुआ है। इसको जैसे ही मोबाइल में सर्च करोगे ना, तो ये 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर एक्चुअली में मैम का जो है ना, यूट्यूब पे एक 10 से 11 घंटे का पूरा एक कंपाइलेशन है वीडियो का, जो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर को एक ही वीडियो में आपको दे देगा। तो उसको पार्ट वाइज आपको पढ़ना है। अगर आप मान लीजिए रिवीजन कर रहे हैं और आपको मान लीजिए बीच में कोई रूल्स नहीं आ रहा है, तो अब उसको कहाँ ढूंढने जाएंगे। तो आप इस कोड को तुरंत स्कैन करिए, तुरंत आपको यूट्यूब पे वहाँ पहुँचा देगा, और उससे रिगार्डिंग जो मैम का 2 मिनट 3 मिनट का उस रूल के रिगार्डिंग लेक्चर है, वो तुरंत आपको एक ही बार में मिल जाएगा। तो ये इसका ये भी बेनिफिट है कि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर भी मैंने क्या किया, प्रिंट आउट करके इसको मैंने कई बार पढ़ा है, जिसके जिसके माध्यम से आपको एरर पहचानने में बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरह से रानी मैम ने जो यूट्यूब पर अपना पूरा सेशन दिया हुआ है रूल्स ऑफ ग्रामर के प्रति, उसको क्या करें, आपको पढ़ना है और उसको पढ़ करके ना प्रैक्टिस करना है। दूसरा चीज़, अगर आपको जितना ये पार्ट ऑफ स्पीच है, अगर आपको और अच्छे से बुक से पढ़ना है, यूट्यूब पे नहीं समझ में आ रहा है या हल्का-फुल्का समझ में आ रहा है, तो आप एक बुक लेके जाइए नीतू मैम का। नीतू मैम का जो बुक है, वो उसको भी आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े जो एग्ज़ाम निकालने वाले भाई-बहन हैं, जो प्रीवियस ईयर में निकाल चुके हैं एग्ज़ाम, नौकरी ले चुके हैं, वो भी रिकमेंड करते हैं। नीतू मैम की ये जो बुक है, प्लिंथ टू पैरामाउंट, पैरामाउंट इसका केडी पब्लिकेशन का आता है। ये वॉल्यूम 1 है, मतलब ये पूरा फुल्ली ग्रामर ओरिएंटेड बुक है, ग्रामर का निचोड़ है, ग्रामर से संबंधित इसमें पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है टॉपिक वाइज़, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। और इसके अंत में ना ये मतलब प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे इसमें वोकैब भी दिया हुआ है, लेकिन इसका ज़्यादा यूज जो होता है, वो होता है ग्रामर पोर्शन के लिए। इसको जो है ग्रामर देखिए बहुत अच्छे से, ग्रामर के रूल्स, हर एक रूल्स आपको मिल जाएंगे, और सबसे आखिरी में उस चैप्टर्स के रिगार्डिंग आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। इसको जब आप पढ़ेंगे ना, हर एक चैप्टर को, और चैप्टर पढ़ने के बाद एक एक क्वेश्चन पढ़ के इसमें से एरर निकालने का प्रयास करेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर नहीं आएगा तो तुरंत पीछे आंसर देखेंगे, तो आपको तुरंत रिवीजन हो जाए, अच्छा सचमुच में ये एरर नहीं है, इसमें तो ये एरर होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये भी बुक बहुत अच्छी है, बेस्ट है। अब आपके ऊपर है कि आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं रानी मैम से, या फिर ये नीतू मैम की बुक से आप पढ़ते हैं। इसके अंत में बहुत सारा वोकैब भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर जो बुक है अभी मैंने बताया था ब्लैक बुक में, तो ये मतलब ब्लैक बुक जितना नहीं इसमें है, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा वोकैब है। रिवीजन के लिए आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। तो ये रानी मैम की बुक है, जो आप ग्रामर के लिए पढ़ सकते हैं। इसमें टॉपिक वाइज पूरा दिया हुआ है, अब आप पे डिपेंड है कि आप कहाँ से पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसके अलावा एक और बुक है ग्रामर के लिए, 120
120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये निमिषा बंसल मैम हैं एक, जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करवाती हैं, और इन्होंने अपनी एक पर्सनल किताब, पर्सनल मतलब एक बुक लिखा हुआ है जो फुल्ली ग्रामर से संबंधित है, और वो है ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। ये निमिषा बंसल मैम का है, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, मतलब ये बैंकिंग पे ज़्यादा इनका फोकस रहता है। लेकिन भाई इंग्लिश तो इंग्लिश है, चाहे वो बैंक में आए, चाहे वो एसएससी में आए। तो ये बैंकिंग के साथ साथ एसएससी एग्जाम्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें छोटे-छोटे रूल्स, इसमें सभी रूल को तोड़ करके ना 120 अलग-अलग रूल में इन्होंने डिवाइड कर दिया, और छोटे-छोटे रूल्स में, और बहुत एग्जाम्पल के साथ उन्होंने इसमें समझाया हुआ है। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ खोल करके। देखिए रूल नंबर 1 ईच एंड एवरी के बारे में पूरा यहाँ से 2 सेंटेंस ले लिया और उन्होंने समझाया है। इस हिसाब से यहाँ पर जो है सिंगुलर प्लूरल से वर्ब से संबंधित यहाँ पे रूल, तो ये पूरा का पूरा ना एग्जाम्पल के साथ, ये पूरा का पूरा 120 रूल है, 120 रूल्स हैं, जो इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इस बुक के साथ। और इनके बारे में भी एक अच्छी बात ये है ना, ये पूरा का पूरा जो रूल्स ऑफ ग्रामर है 120, इन्होंने भी 11-12 घंटे का एक सेशन है यूट्यूब के अंदर फ्री में, वहाँ पर ये पूरे रूल को पढ़ाते हुए आपको नजर आएंगे। तो आप जब चाहे तब जो रूल आपको ना समझ में आए, वो यूट्यूब पे जा करके उसको जितना आपको पढ़ना है, 1 घंटे 1.5 घंटे वो रूल को पढ़िए, 4-5 रूल्स 1-1 घंटे का सिलेक्शन है, सबको उन्होंने कंपाइल कर दिया है, 11-12 घंटे का वो वीडियो हो गया है। तो उसमें भी पूरा रूल आपको यूट्यूब पे पढ़ते रहिए और बुक से देखते रहिए। ना समझ में आए तो यूट्यूब पे देखिए, अगर बुक से समझ में आ रहा है तो बुक से पढ़ते रहिए। तो ये भी ग्रामर के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है, जो अब आपके ऊपर है कौन सा बुक आप प्रीफर करते हैं। मैंने 3 जो है सोर्स मैंने आपको दिखा दिया ग्रामर के लिए, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। और ये जब जैसे ही आप पूरा के पूरे ये चाहे वो बुक से चाहे यूट्यूब से पूरा ये रूल्स और ये पार्ट ऑफ स्पीच और ये जो नरेशन वगैरह जैसे कंप्लीट करते हैं ना, तो फिर आपको वही पीवाईक्यूज पे आना है, प्रैक्टिस बुक। मैंने बोला है आपको कोई ना कोई आपको एक प्रैक्टिस बुक लेनी है, चाहे वो किरण पब्लिकेशन की हो, चाहे वो पिन्नेकल की हो। अब आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा बुक लेते हैं, दोनों में से कोई एक ले लेना है, क्योंकि दोनों ही अपने आप में बेस्ट हैं। ये पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज इनका क्वेश्चन आता है, एसएससी में आज पूछे गए क्वेश्चन, और उसको क्या करना है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है। ये हो गया ग्रामर। अब आखिरी, और ये भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आता है पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट और पैसेज। पैराजम्बल्स भी एमटीएस में नहीं आता है, ये इसमें थोड़ा राहत होता है कि पैराजम्बल्स एमटीएस में नहीं आता है, क्लोज टेस्ट तो सभी एग्जाम में आता है। तो पैराजम्बल्स एमटीएस में नहीं आता, क्लोज टेस्ट आता है। तो क्लोज टेस्ट भी भाई एक प्रकार का कॉम्प्रिहेंशन ही होता है, पैसेज होता है। अच्छा, तो आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन सा वर्ड कहाँ फिल होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक बनानी पड़ेगी हैबिट। वो हैबिट कहाँ से आएगी, या तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें सबसे पहली चीज़, या फिर अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो नॉवल पढ़ें, या कोई स्टोरी बुक पढ़ें। स्टोरी बुक कौन सी, अगर आप हिंदी बोर्ड से हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, तो क्लास 4, 5, 6 की जो इंग्लिश रीडर की बुक आती है, हर स्कूलों में बच्चों की जो बुक आती है ना, बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी कहानियाँ दी होती है ना, उनको पहले पढ़ना स्टार्ट करिए। और जैसे ही थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, तो फिर आपको जाना है थोड़ा सा नॉवल और की तरफ, और न्यूज़पेपर अपने मोबाइल में बहुत सारा एप्लीकेशन आता है, उसमें न्यूज़पेपर डेली अपलोड हो जाता है, तो वहाँ से आप न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर अल्टीमेटली आपको जो है ना उस लेवल तक पहुँचाएगा जो जरूरी है किसी एग्जाम के अंदर क्लोज टेस्ट सॉल्व करने की क्षमता विकसित करना। तो वो आएगा आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, 2 से 3 दिन में एक बार पढ़ना है, या मतलब हफ्ते में 2 दिन पढ़ना है, ये आपको डिसाइड करना है, बट पढ़ना पड़ेगा आपको। और उसके बाद आपको जो है नॉवल या स्टोरी बुक से आपको शुरुआत करनी है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं, तब तो डायरेक्ट आप न्यूज़पेपर पढ़िए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, वहाँ से आपको क्लोज टेस्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा। एमटीएस के लिए क्लोज टेस्ट बहुत आसान आता है। मैंने 2 बार एमटीएस का एग्जाम दिया है, लेकिन मेरा क्लोज टेस्ट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। और इसके बाद जैसे ही आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली थोड़ा सा स्किल डेवलप हो, तो आप क्या करिए, वही मैंने किरण और पिनेकल वाली बुक से जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन है, उनको आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे ये वाला पोर्शन भी आपका मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसी तरह से इंग्लिश अपना पढ़ा था। हालांकि मेरा बैकग्राउंड तो सीबीएसई बोर्ड से शुरू से ही रहा है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी थी, तो मैंने क्लोज टेस्ट पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, मेरा हो जाता है। बाकी ग्रामर और वोकैब जो है ना भाई, मैंने ऐसे ही पढ़ा था। मैंने बोला वोकैब के लिए आपको मॉर्निंग का टाइम चूज करना है, ग्रामर के लिए आप अपने हिसाब से टाइम निकालिए, चाहे रात में, चाहे शाम के टाइम, या दोपहर में। और इन रूल्स को इसी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, हर इस हिसाब से रूल को पढ़ना है, ताकि उस पर आपकी पूरी तरह से पकड़ हो जाए। और और दोस्तों अभी एक चीज़ छूट रहा था, ये देखिए यही है वो पिनेकल की बुक, जो मैंने अभी बात किया था कि एक बुक आपको लेनी है पीवाईक्यू बेस्ड, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यही मैंने बुक यूज़ किया था, पिनेकल का एसएससी इंग्लिश। देखिए 7600 प्लस टीसीएस एमसीक्यू चैप्टर वाइज। सबसे जरूरी, सबसे खास बात इस बुक की ये है ना, ये चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है। आपको भटकना नहीं है कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको एक एक चैप्टर उठाना है और एक एक टॉपिक वाइज पूरा एकदम किस डेट में, किस शिफ्ट में वो क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ, उसमें सब उसमें ब्यौरा दिया हुआ है। कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं। देखिए एसएससी सीजीएल 2022 टायर 1, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ और सीएचएस, हर क्वेश्चन जितना एसएससी एग्जाम करवाती है, उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन, मतलब देखिए स्पॉट द एरर का ये टॉपिक है। तो ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये क्वेश्चन ऑप्शन के साथ किस डेट में आया हुआ है, किस डेट में आया है। मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि गलत सलत क्वेश्चन है, पता नहीं आया हुआ है कि, ऐसा कोई बात नहीं, पूरा ये आया हुआ क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ये पूरा मैंने सब ऐसे ही पढ़ा था, और बहुत अच्छे से इससे क्या होता है, आपका जो पता चल जाता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको कितना समझ में आ रहा है, सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये पीवाईक्यू बेस्ड बुक है, जो मैं इस्तेमाल करता था टॉपिक कवर करने के बाद रिवीजन के लिए। उसे पता चल जाता था कि आपकी पकड़ कितनी मजबूत हो रही है और कितना आपके अंदर सुधार हो रहा है। तो ये बुक आपके लिए होना जरूरी है, चाहे पिनेकल वाला लीजिए या फिर किरण पब्लिकेशन का, आपको एक बुक लेना ही पड़ेगा। तभी पता चलेगा कि आपका जो है सुधार कितना हो रहा है, या अभी कितना टाइम बढ़ाने की जरूरत है, या फिर आपके लिए जो भी है वो सही है। तो ये एक बुक थी जो मैंने दिखाना उचित समझा। तो ये था पूरा का पूरा इंग्लिश
के लिए स्ट्रेटेजी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इसके अंदर कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे ज़रूर बताएँ, क्योंकि मैं भी यार देखिए एक इंसान ही हूँ। मैं बहुत बड़ा कोई टीचर नहीं हूँ, बहुत बड़ा मैं प्रोफ़ेसर नहीं हूँ जो मैं 100% सही हूँ। तो मैंने अपना भाई देखिए बेस्ट मैंने अपना प्रयास किया है कि भाई वैलिड से वैलिड चीज़ आपको प्रोवाइड करी जाए। जो भी चीज़ें दूँ मैं बिल्कुल अ, जेन्युइन चीज़ें हों, जो टॉपिक मैंने उठाया बिल्कुल जेन्युइन, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तरीका मैंने बता दिया जो मैंने यूज़ करा था अपने टाइम पे, अभी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई। मेरा अभी आगे के मैंने सीजीएल के लिए मुझे तैयारी करनी है और मैं इसको एग्ज़ाम दूँगा 2025 वाला। तो ऐसा नहीं, मैं भी इन सब चीज़ों को अभी लगातार इन पे प्रैक्टिस करता हूँ ताकि भूल ना जाए। रूल्स होते हैं, भूल जाते हैं बार-बार। तो इन पे आपको जो है डेली बेसिस पे पूरा काम करना है। ये नहीं 2 दिन पढ़े, 1 दिन गैप, 2 दिन पढ़े, 1 दिन गैप, ऐसा नहीं भाई, डेली पढ़ना है। हाँ, डेढ़ घंटे की जगह 1 ही घंटे पढ़ो, बट डेली पढ़ना है आपको। चाहे वो वोकैब वाला पार्ट हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे रीडिंग कम्प्रिहेंशन हो। तो एक कंसिस्टेंसी के तहत आप अपने जो है टारगेट को डेली बेसिस पे अचीव करिए, पूरा करिए। 21 दिनों तक करके बताइए। आप मुझे पूरा उम्मीद है कि ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा सुधार दिखना स्टार्ट हो जाएगा 20 से 21 दिन में। और दोस्तों एक और चीज़ मुझे आपसे ये बोलनी है कि ये इंग्लिश का स्ट्रैटेजी बहुत से भाई-बहन जो डिमांड कर रहे थे मैं लेकर के आया। अगर आपको इसके अलावा और भी सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसको अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे और अपनी तैयारी को एक नए मुकाम तक पहुँचाएँगे। और ये जो अभी मैंने पूरा का पूरा ये सोर्स हुआ और ये जो कंटेंट हुआ और ये बुक और पीडीएफ जो मैं दिखाया हूँ, भाई यही सब चीज़ें मैंने फॉलो करी थी। मैं बहुत बड़ा कहीं दूसरे प्लेनेट से नहीं आया हूँ। मेरे अंदर कोई मेमोरी नहीं सेट है कि मैं बहुत अलग किया। मैं सब यही कर किया था और इन्हीं सब की मदद से मेरा ये एग्ज़ाम एमसीएस सीएमटी 2024 का एग्ज़ाम निकला है और अभी मैं इसको जो है जॉइन करने वाला हूँ। तो आप भी इन नियम को फॉलो करिए, इन रूल्स को, इन मेरे बताए गए चीज़ों को फॉलो करिए, आपको भी बहुत सारा फ़ायदा होगा और इससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा सुधार होगा और आप भी बहुत जल्द इंग्लिश में एक बेहतर मार्क्स लेकर के आएँगे। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा इंग्लिश का स्ट्रेटजी जो मैंने अपने लिए फॉलो किया था और अभी मैं कर भी रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि मेरा अब अगला फोकस एसएससी सीजीएल 2025 पे है। और उसके लिए भाई एग्जाम पूरा सिलेबस तो वही होता है, तो मैं अभी अपनी स्टडी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो ये पूरा स्ट्रेटजी मैंने अपनाया था और अभी उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी झोपड़ी से ये जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं भाई, यहीं पे रह करके अभी ये सामने में टेबल है, लाइब्रेरी की तरह मैंने बनाया हुआ है, तो यहीं पढ़ के मैंने पूरी स्ट्रेटेजी से मैंने इंग्लिश में 25 में से 23 मेरे सही हुए हैं और जो एक और क्वेश्चन मेरा सही हो सकता था, लेकिन अब छोड़िए, जो हो गया तो हो गया। और उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी बहुत पसंद आएगा। आप लोग भी अपने रूटीन में इसे शामिल करिए और थोड़ा-सा मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि आपको 21 दिन में वो फ़र्क दिखाई देने लगेगा और महीने दिन में आप अपने आप ही बताएँगे कि इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, ये था पूरा का पूरा ब्यौरा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।